नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक हुई है। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक। सचिवालय में दोपहर 1:30 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और बैठक में नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन रहेंगे मौजूद। गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे भी रहेंगे मौजूद और इसी के साथ चारों धामों की यात्रा व्यवस्थाओं के प्रभारी सचिव भी होंगे शामिल, जिसमें सचिव युगल किशोर पंत को केदारनाथ की दी गई है जिम्मेदारी और सचिव आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ मार्ग की मिली है जिम्मेदारी। सचिव BVRC पुरुषोत्तम को दी गई है गंगोत्री धाम की जिम्मेदारी और सचिव नीरज खैरवाल को यमुनोत्री धाम की मिली है जिम्मेदारी। जब बैठक में यातायात प्रबंधन पर रहेगा मुख्य फोकस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बैठक करने वाले हैं और जो सचिवालय में दोपहर 1:30 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे। जब बैठक में नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन रहेंगे मौजूद और उसी के साथ गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे भी रहेंगे मौजूद। अब अगली एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर बता दें कि ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन में महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। वहीं शहर में जगह जगह जाम लगना आम हो गया है। आलम यह है कि दिन भर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिसमें स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शहर में दिनों दिन बढ़ती वाहनों की संख्या पुलिस महकमे के लिए सिरदर्द बन चुका है। वर्तमान में पुलिस महकमे में आगे सबसे बड़ी चुनौती शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करना है। वहीं इस पर SSP देहरादून अजित सिंह का कहना है कि ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है, जहां खासकर अब टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाएगा और चारधाम यात्रा भी चलने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि देहरादून एजुकेशन हब है और लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, जिसको देखते हुए हमने ट्रैफिक लाइटों को भी बढ़ाया है और ऑटोमेटिक चालान के साथ ओवर स्पीडिंग गाड़ियों को चिन्हित कर उन पर चालान भी करते हैं। वहीं कप्तान ने आगे कहा कि ट्रैफिक की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष रखा है, जिससे भविष्य में ट्रैफिक पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल के कई इंस्पेक्टर हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट को AI के माध्यम से एनेबल करना हो और इंटीग्रेट कंट्रोल में जिसकी व्यवस्था भी है। आगे DM बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में कई जंक्शन थे जहां ट्रैफिक लाइट नहीं थी और हमने 11 जंक्शन को चिन्हित कर ट्रैफिक लाइट को इंस्टॉल भी किया है और साथ ही ऑटोमेटिक पार्किंग पर भी हमारा फोकस है, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके। राजधानी में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब जिस तरह की जैसे हमारे टूरिस्ट का सीजन शुरू हो जाएगा, चारधाम यात्रा भी शुरू होती है, कांवड़ भी हरिद्वार में चलता है, बहुत सारे तीर्थयात्री और श्रद्धालुगण भी आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन हब है राजधानी, जहाँ विभिन्न तरह के स्कूल कॉलेजेस भी हैं, जहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स भी यहाँ पर का आवागमन भी रहता है। इसको देखते हुए अभी जो हमने नए सिस्टम लगाए, ट्रैफिक लाइट्स को बढ़ाया है, हमारे ऑटोमेटिक कैमरे में जो है चालान भी किए जा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के लिए अलग अलग लगाए गए, जहाँ ऑटोमेटेड ओवर स्पीडिंग की गाड़ियों को भी हम ट्रैक करते हैं और उनका चालान करते हैं। साथ ही साथ ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करके उनके भी चालान किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाली जो नई नई टेक्निक्स हैं, जैसे देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भी बहुत सारे नए टूल्स आ रहे हैं, जिसके माध्यम से ट्रैफिक रेगुलेशन की बात का विचार अभी चल रहा है, जो हम डायरेक्टरेट लेवल से भी ट्रैफिक डायरेक्टरेट लेवल से भी डिस्कशन चल रहा है। देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल के कई एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो हम जो अपनी ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको इनेबल करें AI बेस्ड, जो कि हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में व्यवस्था है अभी, जिससे एक पर्टिकुलर स्ट्रेच का पॉज हो सके और वो जो पॉज है उसको मैनेज करना बहुत आवश्यक है। इसी से हमारा जो स्मूथ मूवमेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस में वो इनेबल हो सकेगा। सेकंड, कई सारे जंक्शंस पे ट्रैफिक लाइट्स अभी तक नहीं थी, तो अभी हमने 11 ट्रैफिक लाइट्स नई सैंक्शन कर दी हैं, उनका बिड आउट भी हो चुका है एंड दे आर नाउ बीइंग इंस्टॉल्ड। So we are hopeful that by next month, all 11 new traffic lights will get installed.
देहरादून में बढ़ता ट्रैफिक जाम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किस तरीके से ट्रैफिक को नियंत्रण किया जा रहा है? देखिए श्वेता, देहरादून में गर्मियों के मौसम में ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि वीकेंड में यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक भी आते हैं और मसूरी के घूमने जाते हैं, चक्राता घूमने जाते हैं। और इसके अलावा ऋषिकेश का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में चारधाम यात्रा चलती है, तो वहाँ पर भी तीर्थयात्रियों के साथ पर्यटक भी आते हैं। तो ऐसे में इन जगहों पर कैसे यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए कि जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं वो व्यवस्थित तरीके से चलें और जाम की स्थिति देखने को ना मिले, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से कवायद में जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन की ओर से जो चीजें मांगी जा रही हैं जिला प्रशासन से, जो बात जिला प्रशासन के समक्ष रखा जा रहा है, उसको जिला प्रशासन की ओर से समाधान भी किया जा रहा है। और खुद जिलाधिकारी और एसएसपी अपने मातहतों को दिशा निर्देश देते जा रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले, क्योंकि बेतरतीब तरीके से जब गाड़ियां यहाँ पर दौड़ती हैं तो एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ता है। और इसके साथ साथ देहरादून में तमाम शिक्षण संस्थान है और इन शिक्षण संस्थानों में देहरादून के अलावा, उत्तराखंड के अलावा बाहर के छात्र छात्राएं भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और ऐसे में वो भी यहाँ पर ओवर स्पीडिंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। और इसके साथ साथ जो पर्यटक आते हैं वो भी बेतरतीब तरीके से जब गाड़ियां यहाँ पर चलाते हैं तो एक्सीडेंट के खतरे बढ़ते हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिलती है। तो उससे निजात दिलाने के लिए चालान की जो कार्रवाई है वो तेजी से की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि किस तरह से ट्रैफिक जो रूल है उसका पालन करना है और कैसे व्यवस्था बनानी है। तो जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार इस तरह की कवायद की जाती है। आमतौर पर शुक्रवार देर शाम से लेकर के शनिवार, इतवार और सोमवार की सुबह तक देहरादून शहर के अंदर काफी भीड़ नजर आती है। काफी गाड़ियां यहाँ पर सड़कों पर दौड़ती हैं, क्योंकि मसूरी में और चक्राता में जो पर्यटक जाते हैं तो वो वीकेंड के समय में यहाँ पर आते हैं। और ऐसे में जब पर्यटक काफी संख्या में आते हैं तो यहाँ पर सड़कों पर जो स्थिति है वो काफी दिक्कत वाली देखने को मिलती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से ये कवायद की जा रही है कि ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसका पालन लोग करें और नियमों के तहत ही वो काम करें और व्यवस्थित तरीके से आवागमन करें। जी अजय जी, जिस तरीके से ये ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है, उसमें अब तक कितने चालान हो चुके हैं और ये जो अभियान है कब तक चलेगा? देखिए श्वेता, समय समय पर जो अभियान पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जाते हैं, ट्रैफिक विभाग की ओर से चलाए जाते हैं, वो लगातार जारी हैं। और जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चालान की प्रक्रिया शुरू की गई है तो तमाम जगहों पर जो लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं यानी नियमों की अनदेखी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ऑफलाइन तरीके से कार्रवाई पुलिस की जो टीम है वो करती है, आरटीओ की जो टीम है वो करती है। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन तरीके से जो चालान हो रहे हैं वो भी हजारों की संख्या में है। तो करीब 10 से 11 हजार के लगभग अभी पिछले दिनों 2 महीने के अंदर चालान किए गए हैं। लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को जुर्माना लगा करके छोड़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ट्रैफिक नियम का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आप अपने जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, दूसरे लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में सबका जीवन कीमती है। पहली बात यह है कि रैश ड्राइविंग न करें, ट्रैफिक नियम का पालन करें। और उसके अलावा आमतौर पर जो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में के लिए, काम के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो वो भी व्यवस्थित तरीके से सड़कों पर चलें और आवागमन की जिस तरह से सुविधाएं व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए उसी तरह से वो भी काम करें। इसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और हमेशा जो पुलिस प्रशासन की ओर से अभियान चलाए जाते रहे हैं उसमें लोग भी अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं। लोग पुलिस को ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि जिस तरह का नियम है
उसी नियम के तहत वो काम करेंगे, उसी नियम के तहत सड़कों पर चलेंगे। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो समझाने के बावजूद भी जब नियमों की अनदेखी करते हैं तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाती है, उनको दंडित भी किया जाता है। जी अजय जी, इसी के साथ जैसे बताया जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग गाड़ियों को चिन्हित करने के लिए जो ऑटोमेटिक चालान की प्रक्रिया जो शुरू की गई है उसके संबंध वो कितना कारगर है? क्या उस ऑटोमेटिक चालान के माध्यम से क्या उनको फायदा मिल पा रहा है? क्या इस डर की वजह से क्या लोग ओवर स्पीडिंग करने से अब बच रहे हैं या अभी भी ओवर स्पीडिंग लगातार जारी है? देखिए श्वेता, क्योंकि जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जब चालान होते हैं तो तमाम लोगों को उस समय जब वो गलती करते हैं तो उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। काफी समय बाद जब उनके पास चालान के कागज पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि उनसे ये गलती हुई है। तो ऐसे में इसका जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहेगा वो जन जागरूकता रहेगा। लोगों को पुलिस प्रशासन की ओर से समझाना होगा और सब पुलिस प्रशासन की ओर से इसको लेकर के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रयास को और बृहद तरीके से करना होगा। हालांकि जिन जिन चौराहों पर, जिन जगहों पर पुलिस की टीम मौजूद नहीं है, वहां पर जो लोग नियम की धज्जियां उड़ाते हैं, जो लोग नियमों की अनदेखी करते हैं, उनका ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया तो हो जा रही है। उनको बाद में पता चलता है कि उनसे गलती हुई है और उसका जुर्माना उनको भरना पड़ेगा, और जब वो जुर्माना भरते हैं तब उनको लगता है कि उनसे गलती हुई है, भविष्य में वो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन इसको तभी रोका जा सकता है जब जागरूकता होगी। जन जागरूकता के तहत ही लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि उनसे गलती ना हो और वो अपना जीवन भी बचा के रखें, दूसरे के जीवन को भी ना इस तरह से करे, प्रभावित करे। क्योंकि सड़क पर अगर कोई चलता है तो जाहिर है कि अगर वो रैश ड्राइविंग करेगा तो उससे गलती होगी, दूसरे एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ेंगी। और खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग भी लगातार इसी तरह की गलतियां करता आ रहा है, और सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट की घटनाएं होती है वो ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत होती हैं, और खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो इस तरह की गलतियां करता है। तो ऐसे में देर रात तक पुलिस की टीम जो है सड़कों पर घूमती है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है, ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है, उनको दंडित भी किया जाता है, उनसे जुर्माना वसूला जाता है और उनको चेतावनी भी दी जाती है। इसके साथ साथ देहरादून के जो एसएसपी हैं उन्होंने पिछले दिनों एक अभियान चलाया था कि उस अभियान के तहत जो लोग पकड़े जा रहे थे, जो युवा गलती करते हुए पकड़े जा रहे थे, उनके परिजनों से वो बातचीत कर रहे थे फोन के जरिए, और उनके परिजनों को भी समझा रहे थे कि मौके पर उन बच्चों को, उन लोगों को समझाया गया है, लेकिन अब आपकी बारी है। अब आप अपने परिजनों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि वो इस तरह से रैश ड्राइविंग ना करें, नियमों की अनदेखी ना करें और अपना जीवन भी बचा कर रखें और दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब न बने। अजय जी, एक आपसे एक अहम सवाल ये पूछना था कि आपने अभी बोला कि जिस तरीके से जो ऑनलाइन चालान होते हैं उसकी तुरंत जानकारी ना मिलके काफी देर में उसकी जानकारी हो पाती है, क्या इस संबंध में भी कुछ काम किया जा रहा है? क्योंकि देर से चालान मिलने पर एक संशय बना रहता है, एक बहस एक तरीके से शुरू हो जाती है, तो क्या इस पे भी क्या ये आरटीओ के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है कि ताकि लोगों को तुरंत ही इसकी जानकारी मिल पाए? जी बिल्कुल, देखिए जिन गाड़ियों का पंजीकरण जैसे होता है तो उस समय जो मोबाइल नंबर डाले जाते हैं, कई बार मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, तो ऐसे में उन मोबाइल नंबरों पर सीधे जो ये चालान के कागज है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि वो ऐसे नंबर को अपने गाड़ियों के साथ जोड़ करके रखें जो नंबर अपडेट रहे, जिन नंबरों का वो यूज करते हैं। इसके अलावा जो उनके एड्रेस हैं वो एड्रेस पर बार बार फोकस किया जाता है कि उनके एड्रेस को वो चीजें पहुंचे, और जब तक चूंकि मोबाइल के जरिए जब चालान कटेगा सीधे उनके तक जानकारी हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन नंबरों का यूज नहीं करते हैं, तो उन नंबरों पर जो ये चालान के कागज है वो नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में आरटीओ की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, और इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो ट्रैफिक नियम की अनदेखी करते हैं, तो जो रिकॉर्डिंग होती है, जो सीसीटीवी फुटेज आता है, उसके जरिए भी जगह जगह पर प्रसारित करके
दिखाया जाएगा कि किस तरह से कौन लोग हैं जो इस तरह की गलतियां करते हैं। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी पूरी निगरानी पुलिस टीम रख रही है और ऐसे लोगों को अगर एक चौराहे पे वो गलती करते हैं तो अगले चौराहे पर उनको पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस तरह से तमाम जो कार्य है वो किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से। और अब देखने वाली बात ये होगी कि चूंकि जिलाधिकारी भी इस दिशा में अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो अभी वर्तमान में जो सीजन है यात्रा को लेकर के चारधाम यात्रा भी चलेगी। इसके अलावा जो तमाम पर्यटक इन जगहों पर आएंगे तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनकी गाड़ियां। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जाम की समस्या से समाधान करने के लिए लगातार आरटीओ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लगातार ओवर स्पीडिंग करने वालों को चिन्हित कर उनके चालान किया जा रहा है और उनके अभिभावकों से भी बातचीत की जा रही है। और खबर रुद्रप्रयाग से है जहां पर पानी का संकट गहराता जा रहा है और इसके चलते वहां पर जल निगम के द्वारा तमाम कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि गर्मी के बढ़ते ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग नगर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। आलम यह है कि प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी की कमी के चलते जल संस्थान विभाग को पेयजल आपूर्ति को लेकर टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में हो रही है जहां पैदल चलकर ग्रामीणों को पीठ पर पानी ढोना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जंगल में लग रही आग भी पेयजल स्रोतों के सूखने का बड़ा कारण माना जा रहा है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अनीश पिल्लई ने कहा कि पानी की किल्लत के कारण ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने और गर्मी बढ़ने की वजह से जल संकट और गहराता जा रहा है। हमारी जो समस्यागत पेयजल योजना है जो गर्मी की वजह से अभी अफेक्टेड है, उनमें से लगभग हमारी 26 पेयजल योजनाएं अभी प्रभावित हुई हैं बारिश न होने के कारण। और अगर अभी बारिश आगे नहीं होती है तो और भी योजनाओं के में पेयजल संकट होने की संभावना है। अभी जहाँ भी जिन क्षेत्रों में हमारे पेयजल अभावग्रस्त है वहाँ हम टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। और कभी अगर ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे टैंकर ना पहुँच पाए तो हो सकता है हमें घोड़े खच्चरों की मदद से भी। और अब खबर अल्मोड़ा से है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पर आज अल्मोड़ा नगर के कर्नाटक खोला क्षेत्र में सुबह के समय गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। वहीं गुलदार के पिंजरे में कैद होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह स्थानीय लोगों ने गुलदार को पिंजरे में कैद देखा और उसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू कर इसे रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार 6 साल का है और यह नर है। वहीं गुलदार को 1 सप्ताह तक रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसे किसी सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तेंदुआ नर तेंदुआ है, इसकी उम्र लगभग 6 साल है। ये कर्नाटक खोला से पकड़ा गया है। तो 2 हफ्ते पहले एक सूचना आई थी कि वहाँ पे तेंदुए की आवाजाही बहुत हो रही है। किसी आदमी पे एक बार झपट भी गया था, वो बच गया और नीचे कहीं झाड़ियों में गिर गया था। तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यहाँ पर तेंदुआ दिखाई दे रहा और वो झपटने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, मैं खुद भी वहाँ मौके पर गया था। तो उसमें सीसीटीवी उसकी फुटेज वगैरह भी दिखाई दे रही थी, तेंदुआ दिखाई भी देता। कई लोग में झपटने की कोशिश भी की उसने, पिंजरा लगाया, पिंजरे की मदद से पिंजरा लगाया। तो आज क्या कहते हैं 7 तारीख को आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे उसमें पिंजरे में कैद हो गया था। और अब खबर देहरादून से है जहां देहरादून में एसएसपी ने एक समीक्षा बैठक की है जिसमें लापरवाह थानों के ऊपर संकेत बताए हैं। वहां पर देहरादून एसएसपी ने की है एक समीक्षा गोष्ठी जहां लापरवाह थानों पर दिए हैं सख्ती के संदेश। इसमें राजपत्रित अधिकारियों के साथ उन्होंने ये समीक्षा बैठक की है जिसमें क्षेत्र अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा होगी। उसी के साथ लंबित मामलों में जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं और लापरवाह थाना प्रभारियों पर कार्रवाई के लिए भी उन्होंने बात कही है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां पर नशा तस्कर करने वाले एक भाई बहन को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्कर भाई बहन को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेजा गया है, जहां पे बताया जा रहा है कि जल्दी पैसा कमाने के लिए ये स्मैक की तस्करी कर रहे थे। ये डोईवाला क्षेत्र से देहरादून पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है, जिनके पास से करीब 6.5 लाख कीमत की 21.45 ग्राम की स्मैक बरामद की गई है। ये मंगलौर हरिद्वार से अवैध मादक पदार्थ लाते थे, जिनकी ये लगातार तस्करी कर रहे थे। वहीं पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।